चुनाव से पहले फ्रांस से खरीदे जा रहे लड़ाकू विमान राफेल का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दिसंबर 2018 को आई सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को क्लीन चिट बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस के आरोपों को झूठा बता रही थी, उसी कोर्ट ने बुधवार को दस्तावेज चोरी होने की केंद्र की दलील पर रक्षा मंत्रालय से हलफनामा मांग लिया है। इसे आधार बनाते हुए कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि सरकार राफेल डील में फंस रही थी, इसलिए दस्तावेज चोरी का दावा कर केस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस मसले पर मोदी सरकार फंस गई है या बैकफुट पर आ गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रक्षा मंत्रालय प्रमुख से चोरी के संबंध में हलफनामा मांगा तो केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने हलफनामा पेश करने पर सहमति जता दी, जबकि दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि दस्तावेज चोरी होने के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल की खरीद को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया था, जिसको चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। इस पर सुनवाई के दौरान बुधवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं और इसकी जांच जारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दस्तावेजों की चोरी के मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। वेणुगोपाल के ये कहते ही इस बिंदु पर तीखी बहस होने लगी। पीठ ने उनसे पूछा कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है, तब उन्होंने जांच की बात कही। इस दौरान पीठ ने वेणुगोपाल से पूछा कि क्या राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या सरकार गोपनीयता कानून की आड़ लेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस कानून की आड़ ले सकती है। दरअसल कोर्ट ने ये टिप्पणी उस दलील पर दी जिसमें वेणुगोपाल ने कहा था कि राफेल सौदे पर संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने वाली सरकारी गोपनीयता कानून के तहत और न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत भूषण जिन दस्तावेजों को अपनी याचिका का आधार बता रहे हैं वे रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं। वेणुगोपाल ने कोर्ट से ये भी कहा है कि राफेल मामला रक्षा खरीद से संबंधित है, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस तर्क पर पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठता, क्योंकि इसमें गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बहस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों के चोरी होने की बात कहना दरअसल सबूत नष्ट करने और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि राफेल मामले की महत्वपूर्ण फाइलों से वे फंस रहे थे। अब सरकार ने कहा है कि ये फाइलें चोरी हो गई हैं, ये सबको सबूत नष्ट करने और मामले पर पर्दा डालना है। ये दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब राफेल केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। साथ ही आपको ये भी बता देंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने 126 राइफल फाइटर की मंजूरी दी थी, जिसमें एक राफेल की कीमत 526 करोड़ है, जबकि मोदी सरकार ने 126 की बजाय सिर्फ 36 विमानों को मंजूरी दी है, जिसमें एक राफेल की कीमत 1670 करोड़ है, यानी कि सीधा 3 गुना ज़्यादा। जबकि एक और बड़ी बात यह है कि राफेल कांग्रेस सरकार में भारत में ही बनने वाली थी, लेकिन अब फ्रांस में बनाया जा रहा है उसे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाले की इसमें बू आ रही है मोदी सरकार से इस कोरोना महामारी के बीच। ऊपर से इन सब का ब्यौरा वाली फाइल भी मोदी सरकार ने गायब कर दी है, गायब हो चुकी है। शायद इसी से शक पक्का हो जाता है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार में अब पूरी तरह डूब चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीचे हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।